हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्री पद के लिए R&P रूल्स में बदलाव किया गया है। इसके खिलाफ बेरोजगार शास्त्रियों ने शिमला में संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ की बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने सरकार पर संस्कृत को बढ़ावा देने की बजाय इसको खत्म करने के आरोप लगाए हैं और कहा कि अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो संघ इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगा। संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ कांगड़ा के अध्यक्ष आचार्य संजीव शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहता हूं कि ये जो R&P रूल आपने बनाए हैं उनको विशेष करके थोड़ा ध्यान से पढ़िए। उन्होंने क्या लिखा, BA हिंदी एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, और शास्त्रियों के लिए क्या कर दिया, BA विद संस्कृत। भाई साहब ऐसा क्यों? NCT कहती है कि आपने किसी भी भाषा, किसी को भाषा अध्यापक लगाना है, उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, उसको उसके साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। तो BA विद संस्कृत, क्या उसके व्याकरण का उनको ज्ञान है? एक पेपर में क्या वो व्याकरण भी पढ़ जाएंगे, साहित्य भी पढ़ जाएंगे? उसकी पर्यावरण के साथ ऐसा छेड़छाड़। अगर आपने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी ही है तो हमें प्राच्य जो शास्त्र हैं वो पढ़ाए जाएं। हमें कहा जाए आयुर्वेद पढ़ो, हमें कहा जाए कि ये नाड़ी विशेषज्ञ बनो, वो हमारे शास्त्रों से संबंधित है, प्राच्य विद्याएं। लेकिन उनको नकार करके आप कह रहे हो BA शास्त्रियों को छोड़ो जी, BA विद संस्कृत ले आओ, और वो भी कौन सी संस्कृत जिसको भाषा का ज्ञान ना हो और जिसको व्याकरण का ज्ञान ना हो। क्या पद्धति है? नियमावली लगानी है, सिस्टम से तो लगाओ, सही तरीके से तो लगाओ। भाई साहब आगे की रणनीति यह है कि सरकार की जू नहीं रेंग रही। अब लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं तो जितने भी हमारे पास लोकसभा के प्रत्याशी आएंगे, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी हमारे घरों में आपने वोट लेने आना है ना, तो कृपया अपनी +2 की और BA की डिग्री लेके आए 75% के साथ। नहीं तो बाइकाट होगा उनका सारा। नहीं तो बाइकाट होगा। देखो अगर 75% आपके पास नंबर नहीं है तो आप भी यहाँ के कोई भी पदाधिकारी MP वगैरह बनने के लायक नहीं हो, MLA बनने के आप लायक नहीं हो। अपने आप तो अनपढ़ बढ़ के कुर्सियों पे बैठ गए हो, लोगों को भड़का के ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे। सर मुझे बताओ 13-14 महीनों में एक भी भर्ती हुई क्या?